एक भी दिन शायद ही यहाँ कचरा को लेकर उसे प्रबंधन करने हेतु कोई कार्य किया गया। बीडीओ साहब से मांग करते हैं कि हमारे पंचायत मधुरापुर पंचायत में लालजी मुखिया जी के द्वारा जो भी काम हुआ है पंचवर्षीय योजना में सब पे जांच बैठाया जाए। कचरा घर में कचरा पहुँचे वो तो बहुत दूर की बात है। ये मुखिया भेल महंत मुखिया है। आज तक इस कचरा घर में एक कचरा का बूंद भी नहीं पड़ा। मैं छोट जाति से हूँ, इसीलिए मुझे दबाने की बार बार कोशिश किया जाता है। अपने से हो, किसी और आदमी से हो, किसी और आदमी से फोन करके मुझे दबाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन मैं मुखिया जी लाल जी से कह देना चाहता हूँ, मैं दबने वाला नहीं हूँ, उनको मैं झुका दूंगा। अधिकारी कभी आया है चेक करने? आया चेक कर रहा था, हम कल बियर पी लीजिए चले जाइए, कचरा घर न बनाइए। अब बाजपट्टी न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम बाजपट्टी के मधुरापुर पंचायत में पहुंचे हैं और वहां से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे बिहार सरकार द्वारा ये जो पंचवर्षीय चल रहा है, इस पंचवर्षीय के अंदर बिहार में जितने भी पंचायतें हैं सभी पंचायतों में कचरा प्रबंधन का ये विशेष रूम बनाया गया है। पंचायतों में कचरा का उठाव होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग, और पूरे पंचायत का कचरा इस घर में पहुंचता है जिसे कचरा घर कहते हैं। इसकी क्या हालात है वो आपको हम यहाँ दिखाने के लिए आए हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं पहली मर्तबा कि आज तक यहाँ के लोग जैसा बता रहे हैं 2 साल हो गए इस भवन को निर्माण हुए, लेकिन 2 सालों से यहाँ ताला लगा हुआ है और इसका रंगा रोगन तक भी नहीं हुआ है। आइए आगे देखते हैं इसके अंदर की स्थिति कैसी है। भवन के अंदर का हाल है, आप देख सकते हैं। एक भी दिन शायद ही यहाँ कचरा को लेकर उसे प्रबंधन करने हेतु कोई कार्य किया गया होगा। इसको लेकर तमाम जो हिस्से बनाए गए हैं अलग अलग, जहाँ अलग अलग कचरों के अलग अलग पार्ट्स को रखना होता है और उसको अलग छांट कर आगे भेजना होता है प्रोसेस के लिए। दूसरी तरफ जो इसके लिए वाहन बनाए गए हैं, जो ठेले जो पंचायत में घूम के कचरा का उठाव करते हैं, वो सभी ठेले यहाँ किस प्रकार से लगे हुए हैं। जो एक विशेष वैन होता है वो वैन भी यहाँ लगा हुआ आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। जितने भी सारी ठेला है कचरा उठाने के लिए वो सब का सब ठेला यहाँ लगा हुआ है। हालांकि इसमें जो कचरे का डब्बा होता है वो गायब है। आप समझ सकते हैं इन ठेलों को खरीदने में कितनी राशि सरकार की खर्च हुई होगी और इस भवन को निर्माण करने में खर्च हुई होगी। इसको लेकर न जाने कितने पैसे निकाले गए होंगे सरकार की, जनता के टैक्स से जो पैसे आते हैं वो पैसे, और उन सब चीजों से ये सामग्री खरीद के यहाँ पे फालतू का रख दिया गया है। कोई कार्य इससे नहीं लिया जा रहा है। देखिए आप, ये कुल मिलाकर 7 से 8 ठेले इसके अंदर में है और ये सारे ठेले बर्बाद हो रहे हैं। इससे कभी भी आज तक यहाँ के लोग जैसा बता रहे हैं एक बार भी कचरा एकत्रित नहीं किया गया और कचरा घर में कचरा पहुंचे वो तो बहुत दूर की बात है। आइए जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं इसको लेकर क्या बता रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया। उपस्थित है इस कचरे घर के सामने ही जब हम पड़ताल कर पहुंचे तो यहाँ इतने संख्या में ग्रामीण जुट गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बाबा, ये कचरा घर कितने दिनों से बना हुआ है? 2 साल से। 2 साल हो गया। किसके द्वारा बनाया गया था? लालजी मुखिया जी का। आज तक कोई गाड़ी यहाँ कचरा का वाहन पहुँचा है? नहीं। अधिकारी कभी आया है चेक करने? यहाँ आया चेक कर रहा था, हम कल बियर पी लीजिए चले जाइए, कचरा घर न बनाइए, एनती हम कह दिए। कहे ऐसे क्यों बोले? ये तो वो कहे कि एनती हो ऐसे ही होता है। हाँ, आपके गांव में किसी को नौकरी मिला है कचरा उठाने? कभी नहीं ना। भैया आप बताइए, इस कचरा घर से क्या लाभ मिल रहा है आपके? कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही बना के छोड़ दिया गया सरकार? छोड़ दिया गया, झाड़ू भी नहीं लगता है गाँव में। क्या है आपके गांव में पंचायत में जो एक कचरा भवन बना हुआ है, यहाँ लोग बता रहे हैं 2 साल से बना हुआ है, एक बार भी कचरा का गाड़ी नहीं है, क्या कहेंगे? ये 2 साल से नहीं, करीब 2.5 साल हो गया इस मकान का सर्वेक्षण का। आज तक कोई अधिकारी कोई पदाधिकारी चेकअप के लिए भी नहीं आया। न कभी कोई वार्ड में कभी गाड़ी घूमा है, न ही कहीं सफाई मिला है। आज तक इस कचरा घर में एक कचरा का बूंद भी नहीं पड़ा है। और यहाँ पे लाल जी द्वारा जब बोला जा रहा है तो काम चालू होगा तो करेंगे, आज तक काम चालू किया नहीं। अब तो कार्यकाल 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, अभी तक कचरा उठा भी नहीं आपके? कहीं भी नहीं। एक छठ पूजा का समय मधापुर में देखिए झाड़ू लग रहा था रोड पे, हम बोले शिव मंदिर के पास झाड़ू लगवा दीजिए, वहाँ तक आदमी भेज रहे हैं, आज तक भेजा नहीं। अच्छा, छठ पूजा के समय भी कचरा साफ नहीं किया? जब कोई भी फंड का सारे फंड अपना पंचायत में अपने गांव में कार्य करवा रहा है, कभी सरवारा में झांकी पा रहा नहीं है। सोलर लाइट का भी समस्या है, वह भी अपना मर्जी सोलर लाइट लगवाया। जहाँ जहाँ धर्मस्थल है वहाँ पर सोलर लाइट नहीं मिला। वो अपने वार्ड में, वो अपनी पंचायत में, वो अपने क्षेत्र में
हर धर्मस्थल पर सोलर लाइट है। कुल मिलाकर इस कचरा भवन से आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। कचरा भवन से क्या, वो मुखिया जब से बना है ना तब से उसके अंतर्गत में सरवाड़ा में कोई फायदा नहीं है। से आपके गांव के लोगों को कोई फायदा मिला है कचरा का ना उठाव कोई का? फायदा ना, झूठो मूठो का माथा पेची का सब पैसा निकाल ले है। ऐसे फोनो कला पर न उठाता, कहे मुखिया भेल महंत साला लार से तुकलक संग से तो साला मुखिया है। एक बार काला पर 13 बेर भागे छिए ने से ने। अभी तक कभी कचरा कोई कचरा फचरा ना, सब पैसा इन्हें सोने बाव दहीन करे छे। यहाँ तक किसी का जॉब देना था कचरा गाड़ी के लिए, आज तक किसी वार्ड में एक व्यक्ति का जॉब है? कहीं भी हर वार्ड में गाड़ी चलाने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए था, वार्ड का ही आदमी होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कचरा घर के ठीक बाहर मधुरापुर पंचायत के जो उप मुखिया प्रतिनिधि अशोक कुमार है, यहाँ वो खुद मौजूद है। आपके पंचायत में ये समस्या है, आप जनप्रतिनिधि खुद हैं, मुखिया जी पे तमाम आरोप लग रहे हैं, आप भी उप मुखिया है, कहीं न कहीं आपका भी दायित्व तो बनता है जनता के जवाबों का, जनता की समस्याओं के निपटारा करने का। ये जो स्थिति है, जनता के पैसों से जो टैक्स प्राप्त होती है और उस टैक्स के थ्रू सरकार पंचायतों में या देश भर में कोई भी काम होता है वो जनता के पैसों से ही होता है। फिर ऐसा स्थिति क्यों है, क्यों बर्बाद हो रहा है पैसा? इस स्थिति के लिए मुखिया जी से हम कई बार सवाल किए कि मुखिया जी जो कचरा घर बना है उसको आप और पंचायत में देखते हैं पूरे पेंट हो गया, पूरा अंदर का पूरा साफ सफाई हो गया, गीला कचरा सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, वो सब अलग अलग पार्ट बाय पार्ट रखा जाता है। बशर्ते आपने अभी तक कुछ नहीं करवाया। उन्होंने बोला कि नहीं सारा काम हो गया है, पंचायत में कचरा भी उठ रहा है। जब उठ रहा है, सही बात। हाँ, उनका कहना था कचरा उठ रहा है। जब हम गांव में घूम करके रोडों पे लोगों से पूछे तो लोगों का कहना था नहीं कि एक दिन भी कचरा नहीं उठा। केवल वार्ड नंबर 1 में 2 या 3 दिन गाड़ी चला, 2.5 साल में 2 या 3 दिन। हाँ, 2 या 3 दिन गाड़ी चला है। उसके एवज में जो नया हमारे पंचायत सचिव आया है सुजीत कुमार यादव, उनसे हम जब सवाल किए तो उनका कहना था कि स्वच्छता पर्यवेक्षक सुबोध कुमार, उनके कहने पर हम 2 महीना का पेमेंट डाले हैं, 1 जनवरी और 1 फरवरी। जब उनसे हम सवाल किए कि आप धरातल पर चलिए और देखिए कि कचरा जो उठा वो कचरा गया कहाँ, उन्होंने कहा कि आप सवाल कीजिए मुखिया जी से, आप सवाल कीजिए स्वच्छता पर्यवेक्षक से। इसके एवज में हमने मुखिया जी को भी बुलाया, पंचायत सचिव को भी बुलाया और सुबोध को भी बुलाया जो स्वच्छता पर्यवेक्षक है। उन्होंने ही बोला कि नहीं काम हो रहा है। तो हमने आकर के कल पब्लिक से मुआयना किया और यहाँ जब देखा तो ठेला, यहाँ सारा ठेला लगा हुआ है। आज तक तो एक कचरा का बूंद भी अंदर एक बूंद नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, नहीं पेंट है और एक भी कचरा का जो रखने का रख रखाव जो सरकार का नियम है, जो कायदा है कि गीला अलग होना चाहिए, अनाज अलग होना चाहिए, सूखा अलग होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। पंचायत सचिव जी का कहना था कि हमने 2 बार डाला पेमेंट, इससे पूर्व के पंचायत सचिव पैसा डाल चुके हैं। मैं मुखिया जी से सवाल किया अगर यह पैसा गया है तो किन के खाते में गया, मुझे खाता का पूरा डिटेल चाहिए। तो मुखिया जी से बात से कतराने लगे, बोले कि ठीक है क्या आप स्थिर रहिए कि सब कुछ आपको हम बताएंगे। उनसे सवाल किया है कब तक, तो मुखिया जी मुझे धमकाने भी लगे कि आप राजनीति करते हैं, कुछ जानते नहीं हैं, पहले बार चुनाव लड़े हैं और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। हम उनको बोले कि देखिए आप भी पढ़े लिखे हैं और हम भी पढ़े लिखे हैं, सवाल करना मेरा फर्ज है। उप मुखिया हम बने हुए हैं, अपने पब्लिक के लिए बने हुए हैं, आपसे सवाल करेंगे, हम हर हाल में करेंगे और जहाँ गलत कीजिएगा सवाल, आप जहाँ गलत कीजिएगा वहाँ हम जवाब देंगे आपको। मेरे वार्ड नंबर 2 में उन्होंने रोड, मेरे अब्सेंट में रोड के ढलाई कर रहे थे। जब उनसे फोन से पूछे हम, वो बोले कि 1 इंच 2 इंच काम होगा। मैं बोला कि नहीं, जो सरकार का एस्टिमेट है 5 इंच 6 इंच काम होगा। 6 इंच सड़क जहाँ बना रहे हैं वहाँ 2 इंच है बाई रिकॉर्ड। मैं वीडियो साहब को एप्लीकेशन भी दिया था, उसके बाद जाकर काम हुआ। आज भी वो रास्ता सही है, पर हम वीडियो साहब से मांग करते हैं कि हमारे पंचायत मधुरापुर पंचायत में लालजी मुखिया जी के द्वारा जो भी काम हुआ है पंचवर्षीय योजना में, सब पे जांच बैठाया जाए। मुखिया जी बुरी तरह से फंसेंगे और यहाँ तो साक्षात है, यहाँ तो सबके सामने सारा पब्लिक को दिखला दीजिए। आप सारा पब्लिक से पूछ लीजिए आपकी हकीकत क्या है, गलत क्या है। जब हम सवाल उठाते तब मुझे दबाने की कोशिश किया जाता है। मैं छोट जाति से हूँ, इसीलिए मुझे दबाने की बार कोशिश किया जाता है। अपने से हो, किसी और आदमी से हो, किसी और आदमी से फोन करके मुझे दबाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन मैं मुखिया जी लालजी से कह देना चाहता हूँ,
मैं दबने वाला नहीं हूँ, उनको मैं झुका दूंगा। गलत करते हैं वो, झुकेंगे वो। पब्लिक मेरे साथ में है, उनको नहीं छोड़ेंगे हम। अगर यहाँ से नहीं होता, हम डीएम साहब के पास जाएंगे, हम आरटीआई हम फाइल करेंगे और उनसे पूरा 5 साल का ब्यौरा लेंगे और लेकर रहेंगे। छोट जाति के आप हाँ, धमकाया जाता है मुझे धमकाया जाता है। यहाँ तक कि मेरे पास में रिकॉर्ड है, मैं एक महीना फोन करता हूँ, 15 दिन फोन करता हूँ। पब्लिक बोलता है कि मुखिया फोन नहीं उठाते हैं, कि आप उप मुखिया आपका फोन उठाएगा, बशर्ते मुखिया जी फोन के मेरा इग्नोर कर देते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। यहाँ तानाशाही वाला मुखिया हो रहा है यहाँ। कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर ने खबर चलाई थी बाजपट्टी के बनगांव उत्तरी पंचायत का जो कचरा घर है उसकी भी स्थिति कुछ हद तक यही है। हालांकि अलग बाहरी जो रंगा रोगन का कार्य है वो सब हो रखा है, लेकिन उसके भी वहां उस पंचायत में कुछ हद तक काम भी हुआ। कई दिन कचरा ठेला जो है उससे कचरा भी उठाया गया, लोगों की बहाली भी की गई, उन लोगों को कुछ महीने की राशि भी मिली, लेकिन वहां भी सरकार की ये योजना फेल है। ज्यादातर पंचायतों में सरकार की जो ये कचरा प्रबंधन की बिहार सरकार ने जो पंचायतों के अंतर्गत ये मुहिम शुरू किया वो पूर्णतः धरातल पर फेल नजर आ रहा है। आप ये विशेष रिपोर्ट बाजपट्टी के मधुरापुर पंचायत से देख रहे हैं। क्या हुआ? कल जब मैंने यहाँ आकर के आम पब्लिक से पूछा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब मैंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, ये आप देख सकते हैं, मुझे धमकाया गया लालजी मुखिया के द्वारा कि आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, हर हाल में डिलीट कर दीजिए। और आज ही फोन करके बोला है, बाई रिकॉर्ड मेरे पास है। और यहाँ देख लीजिए, चबूतरा का निर्माण हो रहा था यहाँ पर चबूतरा का निर्माण हो रहा है। आप देख लीजिए, आप लोग हटिए, यही चबूतरा बना हुआ है, ये मुखिया जी के रीजन में 2 से 2.5 साल हो गया चबूतरा बनकर तैयार है। मुझे लगता है कि सारा पैसा अभी तक निकल चुका होगा, सारा पैसा मुखिया जी के गया जेब में। अपना घर बनाया है 2 मंजिल, पूरा टाइल्स मार्बल, जितना आम यहाँ पंचायत के लोग के पास जितना सुविधा नहीं होगा उतना सुविधा पुपुरी में घर बना कर रह रहे हैं। पंचायत में आते नहीं है, किसी को जरूरत पड़ता है तो फोन करते तो आते नहीं है पंचायत में कभी। केवल पुपुरी से ब्लॉक, अब ब्लॉक से सीधा पुपुरी, पंचायत में आधा घंटा 1 घंटा के लिए केवल आते हैं। और इसका विरोध जब कोई लोग करता है तो उनको वो दूसरे से धमकाते हैं। कैसे लोगों से धमकवाते हैं? ऐसा ही आम लोगों से कि क्या कर लेगा वो, उसको बनाए हुआ उप मुखिया हम जब चाहेंगे तब हटा देंगे। तो उनको हम बोलना चाहते हैं, आप में दम में हटा के दिखा दीजिए। अगर मेरे में दम है तो आपको हम हटा के दिखा देंगे। लगाइए चैलेंज जब आमने सामने।